सासू माँ बुआ जी के सामने भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अरे छोटी बहू तो कभी भी बड़ी बहू के पैर की धूल नहीं बन पाएगी। हमारी बड़ी बहू धरा तो लाखों में एक है। वसुंधरा अपनी वहीं पर बैठी बड़ी बहू धरा की ननद केसरी से ही सामने बलैया लेते हुए बोली, और धरा तो ये सब देखकर बहुत खुश होती, क्योंकि देवरानी के सामने उसको महत्व जो दिया जा रहा था। इतना सब कुछ करती हूँ सबके लिए, लेकिन मम्मी जी का ध्यान कभी भी मेरी तरफ जाता ही नहीं। बुआ जी कुछ दिनों के लिए आई, उनके सामने भी मुझको नीचा दिखा रही हैं। आखिर क्या सोचेंगी बुआ जी मेरे बारे में। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी। आखिर मेरा भी तो सम्मान मायने रखता है। वसुंधरा की बात सुनकर रसोई में खड़ी चाय बनाती हुई सुरु की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। लेकिन भाभी, मैं तो जब से आई हूँ तब से बराबर देख रही हूँ कि सुरु हर काम आगे से आगे कर रही है। शायद केसरी को वसुंधरा की बात हजम नहीं हुई। ननद रानी करती तो है सुरु का सब काम, लेकिन जितनी कार्यकुशलता से धरा सब काम निपटाती है, उतनी कार्यकुशलता इसके अंदर है ही नहीं। वसुंधरा मुंह पिचकाकर बोली, मम्मी जी, मेरी शादी को इतने दिन होने को आए, लेकिन आपने मेरी प्रशंसा में शायद ही कभी आपने एक भी शब्द बोला होगा, बल्कि आपने हमेशा भाभी से मेरी तुलना करते हुए मुझको ताने ही मारे हैं। शायद इसकी वजह यही है कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ और आपके बेटे की पसंद हूँ, और भाभी अमीर परिवार से आई हैं। उनके मायके से आपके लिए खूब महंगे महंगे उपहार आते रहते हैं, और मेरे मम्मी पापा की इतनी सामर्थ्य नहीं। शायद इसलिए आप उनको हर बात पर महत्व देती रहती हैं। आखिर मेरे ही साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों? अगर मैं आपको पसंद नहीं तो मैं अपने पति को लेकर इस घर से अलग हो जाती हूँ। आज सुरु बिल्कुल भी चुप न रह सकी और अपने हक के लिए उग्र हो उठी। केसरी अपने छोटे भतीजे की शादी में किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाई थी, इसलिए बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही अपनी छोटी भतीज बहू से मिलने चली आई। लेकिन उसको अपनी भाभी का ये छोटी बहू के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जबकि छोटी बहू आगे से आगे सब संभाल रही थी। भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जैसे समझदार लोग अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रही काम की बात, तो आप थोड़ा समय तो दीजिए अपनी छोटी बहू सुरु को। एक दिन देखिएगा कि वो भी धरा के टक्कर में ही सारा काम संभालने लगेगी। हर परिवार की अपनी परंपरा और अपना खान पान होता है, तो कोई ज़्यादा होशियार होता है तो कोई थोड़ा कम। और आजकल तो बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक बेटी बिल्कुल धान की पौध के समान होती है। जब धान की फसल एक जगह से दूसरी जगह रोपी जाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भेदभावपूर्ण रवैये से आपकी बहू आपसे दूर हो जाए। उसको भी इस घर में बड़ी बहू के समान बराबरी का हक दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार से दुखित होकर सुरु आपके बेटे को लेकर अलग हो जाए। फिर तो आपके पास हाथ मलने के सिवा कोई चारा भी नहीं रहेगा, और बहुओं के बीच भी एक अनदेखी सी खाई बनती चली जाएगी। आपने सुना ना कि आज सुरु ने अपना हक मांग ही लिया। ननद केसरी ने अपनी भाभी को समझाते हुए कहा, सही कह रही हो आप जीजी, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं। हमेशा धरा के सामने सुरु को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, जबकि सुरु बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उसको कभी महत्व दिया ही नहीं। बस धरा को ही सारा महत्व देती रही। लेकिन अभी और आज से बिल्कुल नहीं। आओ सुरु, मेरे गले लग जाओ। आज पहली बार
वसुंधरा ने सुरु के लिए अपनी बाहों को फैला दिया और सुरु भी खुश होकर वसुंधरा की बाहों में समा गई, क्योंकि आज पहली बार उसको सास के दुलार का हक अपनी जेठानी जी के बराबर जो मिल रहा था।